क्योंकि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। किसी कवि ने कहा है कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, फूल इस महक के अब खिलते नहीं हैं। आप चल कर के आ गए, आपका शुक्रिया कि आप चल कर के आ गए, आपका शुक्रिया, क्योंकि लोग अब भूकंप में भी हिलते नहीं हैं, क्योंकि लोग अब भूकंप में भी हिलते नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कवियों को 10% अपनी तरफ से देंगे तालियों, क्योंकि हमारे पास कोई ढोल मजीरा या हारमोनियम नहीं होता। आपकी जो तालियां होती हैं वो हमारी कविताओं को संगीतमय बना दिया करती हैं। तो मां शारदे से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस मंच पर विराजमान हो, और आप केवल 10% हम लोगों को देंगे, हम 100% आपको देने की चेष्टा करेंगे, एवं पूरी शाम और आज की रात्रि कविताओं के नाम होगी। और आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जो संयोजिका हैं इस कार्यक्रम की, कवि सम्मेलन की, डॉक्टर प्रीति लवानिया जी, जो ज्ञान कला संजीवनी की सचिव भी हैं, और उनके साथ प्रगल्भ लवानिया जी भी साथ हैं, एवं ललित लवानिया जी भी की पावन उपस्थिति यहाँ मौजूद है। कुछ ही क्षणों में 10 या 5 मिनट में वहाँ से हमारी गाड़ियाँ लेकर के कवियों को आ रही हैं, और सभी कवि यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। और ये इतने बड़े आयोजन कोई ऐसे नहीं हो जाते, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ करता है तब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। उनके साए में बैठ कर के हम इन ऐसे आयोजनों को निश्चित तौर पर कर पाते हैं कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजाकर बैठे हैं। आप भी, मेरे कई बड़े लोग यहाँ उपस्थित होंगे, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि खुद से चलकर नहीं दर्द सुखन पाया है। कवि मुनव्वर राणा ने लिखा कि खुद से चलकर नहीं दर्द सुखन पाया है, पांव दावे है बुजुर्गों के तब ये फन आया है, पांव दावे है बुजुर्गों के तब ये फन आया है, कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, नाक फनी के बीच खुद को महकाकर बैठे हैं, और आपके साए में बैठे तो दिल ने ये महसूस किया जैसे संगम के तट पर हम कुंभ नहाए बैठे हैं, जैसे संगम के तट पर हम कुंभ नहाए बैठे हैं। आपकी तालियां कमजोर हैं, लेकिन जब कवि आए तो ये तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रथम भूमिका में हूं, मेरे लिए आप तालियां बजाएं ना बजाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कवि यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको आप इतनी खामोशी के साथ ना सुने, क्योंकि वह लंबा सफर तय कर करके आए हैं। उन्हें भी लगे कि हाथरस की ये वही जनता है जो पिछले कई वर्षों से साहित्यिक अनुष्ठान कराती रही है। और आपको ये सब विदित रूप से ज्ञात भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन अगर सर्वाधिक इस हाथरस को किसी ने दिए हैं तो वो डॉक्टर जगदीश लवानिया जी के द्वारा हुए हैं। मेले में उनका एक ऐतिहासिक क्षण भी रहा करता था कि एक वर्ष वो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कराया करते थे और एक वर्ष ब्रजभाषा कवि सम्मेलन कराया करते थे, और समूचे हिंदुस्तान में वो ब्रजभाषा के नाम से जाने भी जाते थे। और फिर एक बार मुझे पुनः आदेश हुआ है कि बाइक खड़ी हैं, आप बाइकों को हटा लें तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, क्योंकि ये बाइक निश्चित तौर पर व्यवधान पैदा कर रही हैं। अच्छा, चलिए। और ये एक ऐसा प्रथम साहित्यिक अनुष्ठान है कि नीचे बैठे हुए भी कई साहित्यकार इस कवि सम्मेलन को सुनेंगे, और ऊपर बैठे हुए कई साहित्यकार अपने शहर के साहित्यकारों को कालपाठ करेंगे। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी संख्या में साहित्यकार भी उपस्थित हैं सुनने के लिए। और हमारे जो मेहमान बाहर से कवि अतिथि के रूप में आए हैं, वह भी आपको संपूर्ण रात जो आज हमारी 8 बजे से होनी थी, थोड़ा विलम्ब हो चुका है, आपको कविताओं से सराबोर कर देंगे। डॉक्टर सुनील जोगी जी ने कभी कहा कि कविता क्या होती है। उनके कुछ छंद हैं, उन छंद के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कविता क्या होती है। कि वो कविता थी जो गौरी को शब्द बाण से मारा था, कि वो कविता थी गौरी को जिसने शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर ने दिनकर जी ने हुनकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है,
वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे। वो वंदे मातरम कविता थी जब सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सैलानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर के गाओ तो कविता चारण बन जाती है। और मत पूछो कविता की उड़ान कविता है, मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है। और 1.25 अरब का यही कविता राष्ट्रगान बन जाती है। 1.25 अरब का यही कविता राष्ट्रगान बन जाती है। इसकी खुशहाली की खातिर जो कवि यहाँ उपस्थित होंगे कि इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं, कि इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये सूर कबीरा के वंशज इनका वंदन कर दिए और दोनों हाथ उठाकर के कविता का अभिनंदन करिए। दोनों हाथ उठाकर के कविता का अभिनंदन करिए।